बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम तमाम सज्जनों, दोस्तों, भाइयों और बहनों को मंडी स्टार चैनल में खुश आमदेद। आप दोस्तों के लिए आज लेकर आए हैं नीली रावी माल की एक और ख़ूबसूरत मंडी, यानी कि हम मौजूद हैं इस वक्त सालम मंडी भलवाल में। दोस्तों, मंडी कोई अच्छी या बुरी नहीं होती। मंडी में मौजूद जानवर और उनके मालकान यानी व्यापारी साहिबान का रवैया और ख़रीदारों की जो तादाद है वो मंडी को पास करती हैं, मंडी को फेल या कामयाब जो भी आप कह लें। तो सालम मंडी भलवाल, इसकी लोकेशन थोड़ी सी चेंज हुई है ये सालम इंटरचेंज के पास ही। मैं ऐसे कहूँगा कि लोकेशन चेंज हुई नहीं, अदरवाइज़ लोग फिर सर्च करते रहेंगे। पहले इंटरचेंज से उतर के आप थोड़ा सा लेफ्ट हैंड की तरफ मुड़ते थे, अब आपने राइट हैंड की तरफ मुड़ना है। फासला वही सेम है जो पहले था। यहाँ पर बहुत सुप्रीम क्वालिटी की नीली रावी की बफलो व्यापारी हजरात पाकिस्तान भर से लेकर आते हैं। जैसा कि ये आपको एक ज़बरदस्त क्वालिटी की बफलो नज़र आ रही है, माशाल्लाह इंतहाई खूबसूरत। ये जानदार भी है, शानदार भी है, सेहत पली हुई और क्वालिटी भी ज़बरदस्त। व्यापारी साहब से पास यहाँ पर और भी बहुत सारी बफलोज मौजूद हैं, जिस तरह ये एक साइड पर और दूसरी भी मौजूद है, ये भी आपको चेक करवाते हैं। एक चीज़ मैं हमेशा अपनी वीडियो में कहता होता हूँ, देखें जानवर जो हैं उनकी तारीफ़ तो बनती है। अल्लाह पाक की बनाई हुई हर चीज़ यूनिक है, काबिल तारीफ़ है और उसकी तारीफ़ करनी चाहिए। लेकिन हर जानवर के चंद मखसूस करैक्टरिस्टिक्स होते हैं, हम उनको डिस्कस करते हैं। और फिर मंडी में जो माहौल होता है, जो बेचने वाले व्यापारी हजरात का एटीट्यूड होता है, उसको भी हम साथ के साथ डिस्कस करते हैं, ताकि लोगों को हर किस्म की इन्फॉर्मेशन एक ही वीडियो में मिल जाए, पक्की इन्फॉर्मेशन मिल जाए, लोगों को ट्रस्ट हो कि भाई ये चैनल जो आपको मालूमात दे रहा है ये अथेंटिक है, ये व्यापारियों के साथ मिलकर वीडियो नहीं बनाई गई। अनफॉर्चुनेटली आजकल के दौर में काम यही चल रहा है, इसीलिए हम वीडियो के अंदर व्यापारी हजरात के नंबर नहीं देते, ताकि कोई बंदा हमारे पर यह इल्ज़ाम ना लगाए कि इन्होंने व्यापारियों से कोई कमीशन लिया है या व्यापारियों के साथ इनकी मिली भगत है। हम जानवर दिखाते हैं, व्यापारी हजरात से जो रेट पूछा गया वो आपके गोश गुजार कर देते हैं, जो उन्होंने दूध बताया वो आपको बता देते हैं, दूध कम है या ज़्यादा है। इसका फ़ैसला आप लोग जब मंडियों में आते हैं तो आप यकीनन चवाइयाँ करते हैं, आपकी एक्सपर्टीज़ इस काम आती हैं और आप जानवरों को चेक कर लेते हैं। इस ठिये के ऊपर तकरीबन कोई 8 से 10 दूसरे सूबे की, तीसरे सूबे की बफलो मौजूद हैं। मंडी में व्यापारी साहब से जब पूछा जाता है कि सूबा कौन सा है, तो यहां पर पहला झूठ चलता है कि भाई दूसरे सूबे में है। जो पहलन झोटी होती है उसके दांत भी बताते हैं कि भाई 2 दांत है, 4 दांत है, लेकिन जो बाकी जिनका दूसरा सूबा कहते हैं उनके दांतों के बारे में कभी भी इन्होंने इंफॉर्मेशन नहीं दी। क्यों? पहलन झोटी का तो सबको पता लग जाता है, लेकिन अगर वो कहेंगे दांतों में पूरी है तो फिर कौन मानेगा कि ये दूसरे सूबे में है। बंदों को डाउट हो जाता है कि ये तीसरे सूबे के अंदर है या चौथे में है। चलिए, ये ज़िमनी बातें आप दोस्तों के लिए ज़रूरी हैं। आप कहेंगे सारी वीडियो यहीं पे लगा दी, लेकिन आपको साथ साथ जानवर नज़र आ रहे हैं। मैं आपको इन सब के रेट्स भी बताता हूँ, क्योंकि यहाँ पर इकट्ठा माल खड़ा है और व्यापारी हजरात आप जिस तरह देख रहे हैं मसरूफ़ हैं। जानवरों के मेकअप में इनको ऑयल लगाया जा रहा है, इनके सामने चारे पानी का बंदोबस्त किया जा रहा है, इनको जिसे कहते हैं ना जी सजाया और संवारा जा रहा है। अगर ये जो लाट आपके सामने है इसके मैं रेट्स की बात करूं तो इसमें व्यापारी साहब का कहना है कि भाई दूसरे सूबे और तीसरे सूबे वाली बफलो मौजूद हैं। चलें, सूबे की कंफर्मेशन हो गई। दूसरी बात, ये जो लाट इनके पास खड़ी है इसमें जो कम से कम दूध जिस भैंस के पास है बकौल मालिक के वो 10 लीटर है, और जो ज़्यादा से ज़्यादा दूध है वो है 18 लीटर, यानी 10 से 18 लीटर वाली बफलो यहाँ पर मौजूद थी। और इनकी जो प्राइस वो मांग रहे थे
कम से कम उनकी डिमांड थी 5.5 लाख और ज़्यादा से ज़्यादा उनकी डिमांड थी 8 लाख रुपए। बफलो मैंने बड़े सुकून से, इत्मीनान से तकरीबन 5 मिनट लगाकर आपको दिखाई हैं, यानी कि आपको अंदाज़ा हो गया है कि जानवरों की क्वालिटी क्या है, उनकी डिमांड क्या है। अब जब आप मंडी में तशरीफ़ लाएंगे तो आपको एक तो अंदाज़ा ये हो जाएगा कि भाई इस मंडी में किस क्वालिटी का माल होता है। दूसरा, डिमांड के बारे में भी आपको आइडिया मिल गया। अब हम आ गए हैं दूसरे ठिये पर। यहाँ पर भी आप देख लें, ये जानवरों की तैयारी हो रही है, इनको रस्सियाँ डाली जा रही हैं, अभी इनको खड़ा किया जाएगा, इनके सामने चारा पानी डाला जाएगा, जिनको नहलाना है उनको नहलाने का काम किया जाएगा, जो इनके अडर हैं उनको पानी मार के साफ़ किया जाएगा, फ्रेश किया जाएगा और उसके साथ साथ फिर तेल लगाकर चमकाया भी जाएगा। यहाँ पर भी तकरीबन 8-10 बफलो मौजूद हैं। सुबह सवेरे ये माल मंडी में 4 बजे, 3 बजे, 5 बजे पहुँच जाता है। जानवर आकर बैठते हैं, क्योंकि गाड़ियों से वो उतरते हैं तो वो 5, 7, 8 घंटे का सफ़र करके आते हैं। जानवर अपना रेस्ट पूरा करने के बाद जब खड़े होते हैं तो फिर इनके बाकी लवाजमात पूरे किए जाते हैं। यानी मंडी की मैं डिटेल भी आपको एक किस्म की समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जो स्टॉल है, ये जो ठिया है, यहाँ पर भी आपको मीडियम प्लस क्वालिटी की बफलोज नज़र आ रही हैं। सच्ची पूछे, मुझे अभी तक कोई एक्सेप्शनल बफलो नज़र नहीं आई जिसे मैं कहूँ कि यार ये कमाल का पीस है। पहले ठिये पर भी ऐसी कोई बफलो नज़र नहीं आई, इस ठिये पर भी नज़र नहीं आई। ज़्यादातर यूँ समझ लें कि ये गवाल का माल है, शौक वाला माल जो लोग बड़ी पसंद से उठाते हैं, वो बफलो अभी तक मुझे नज़र नहीं आई। लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि ऐसी बफलो यहाँ पर मौजूद नहीं है। इस मंडी के अंदर बिला मुबालगा 1000+ बफलो आती हैं बरोज़ बुध, और उन 1000 में से कम 50 के करीब बफलो ऐसी होती हैं जो इंतहाई आलीशान होती हैं। ये बफलो फिर बैठने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मालिक ने कहा कि नहीं भाई, अब तो रोज़ी का टाइम शुरू हो गया है, हमने तुम्हें रेस्ट का टाइम दे दिया, अब तुम ज़रा सुकून से खड़े हो जाओ ताकि हम तुम्हारा मेकअप करें और तुम्हें ग्राहकों के लिए अट्रैक्टिव बनाकर पेश करें। ये जो ठिया आपके सामने है, इस ठिये पर भी 8-10 बफलो मौजूद हैं। व्यापारी साहब से हमने उनके कामों के दौरान ही पूछ लिया कि भाई मेरे 2 सवाल होते हैं, कम से कम दूध, ज़्यादा से ज़्यादा दूध। तो इन व्यापारी साहब ने भी कहा कम से कम दूध हमारे पास 12 लीटर है, ज़्यादा से ज़्यादा 20 लीटर भी मौजूद है। कम से कम वाली बात तो ठीक है, लेकिन जो ज़्यादा से ज़्यादा 20 लीटर है वो, उस पर मुझे डाउट होता है, क्योंकि 20 लीटर वाली बफलो दोस्तों बड़ी रेयर होती हैं। हाँ, ये बफलो अच्छी है, इसको ग्राहक देख भी रहे हैं, कोई शक नहीं, इसका अडर बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन इसका फ्रेम उतना नहीं है कि ये 20 लीटर नज़र आए। मेरी अपनी नज़र है, हर बंदे की एक अपना उसका एक स्टाइल होता है जानवरों को जज करने का। हो सकता है आपकी नज़र किसी और तरीके से जानवरों को जज करती हो। डक्का लगा होता है, थन गुले इसके शानदार हैं, डक्के की वजह से हिवाना भरा भरा नजर आएगा, और ये जो बच्चा साथ खड़ा हो जाता है बार बार बफलो, इसकी वजह से पसमाई जाती है और अडर के अंदर एक अकड़ाव आ जाता है, जिससे ऐसे महसूस होता है कि जैसे ये 20 लीटर है। लेकिन भाई बफलो की दूसरी भी तो कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, वो भी तो देखनी है ना। सिर्फ अडर को नहीं देखकर हम कह सकते कि ये 20 लीटर है। हो सकता है 2-4 दिन के बाद आपके घर जाकर 4 लीटर सुबह करे, 4 लीटर शाम को करे। खैर, वो पिछले जो ठिया था उसमें 12 लीटर कम से कम, 20 लीटर ज़्यादा से ज़्यादा, और रेट जो कम से कम था वो 4.5 लाख रुपए से, और ज़्यादा से ज़्यादा जो था उन भाई का भी 8 लाख रुपए था। बरोज़ बुध ये मंडी लगती है सालम इंटरचेंज के बिल्कुल पास लगती है। 1000+ बफलो यहाँ पर मौजूद होती हैं। मंडियों में डिजिटल पर्ची राइज कर दी गई है। 1740 रुपये फ़ी जानवर की फ़ीस है। जब आप ख़रीद के बाहर लेके जाएंगे, जानवर को मंडी में इंटर करने की कोई फ़ीस नहीं है। पराली अगर आप घर से लेकर आते हैं तो उसके कोई पैसे नहीं है, और मंडी में भी पराली के कोई पैसे नहीं है। अब आप लोगों ने इन बातों पर सख्ती से अमल दरामद करवाना है। किसी बंदे को डिजिटल पर्ची के बिना पैसे नहीं देने, और अपने हक का आपने
ख्याल रखना है। अल्लाह हाफिज।